भारतवर्ष को उसके वास्तविक और गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतवंशी का कर्तव्य है और यह हर भारतवंशी का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं आप सभी भारतवंशियों का आह्वान करता हूं कि इस महान लक्ष्य के संधान हेतु मेरे साथ आएं और मुझसे अवश्य जुड़ें। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि जिसको ये लोग अनैतिक मानते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु उन्हीं के साथ खड़े हो जाना इनकी नैतिकता बन जाता है। खैर, आज हम क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। वह शिक्षाएं जो क्रिश्चियनिटी का मूल आधार हैं। यह शिक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि यदि यह ना हो तो फिर क्रिश्चियनिटी में कुछ भी नहीं बचेगा। यह अपने कल्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, यह सत्य है, यह शिक्षाएं हैं ही इतनी महत्वपूर्ण कि 1947 से आज तक आजाद भारत में इनकी शिक्षाओं की ही फसल काटी जा रही है। 75 साल से लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और एक तो सबसे प्रमुख है चाचा जी वाली, इसी की दाल रोटी खा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, शिक्षा। चर्च कहता है सबको शिक्षा दो, कोई भी अशिक्षित ना रहे। हम सबको शिक्षा देंगे, स्कूल खोलेंगे। नंबर 2, मेडिसिन। चर्च कहता है कि गरीबों को दवाई दो, उनकी मदद करो, उनका दुख दूर करो। और नंबर 3, चैरिटी। इस चैरिटी में चर्च कहता है कि लोगों को खूब दान करो और लोगों की खूब मदद करो, सबको गले से लगाओ और उनकी मदद करो, और यह सभी कार्य एक मिशन की तरह करो। समझ गए आप? इसके बाद चर्च ने मिशनरियों की स्थापना की। मिशनरी का कार्य दूसरे देशों में जाकर अपना प्रचार प्रसार करना होता है। इसके लिए मिशन कंप्लीट करना ही मिशन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नंबर 1, पहली शिक्षा की बात करते हैं। तो जो लोग शिक्षा देते हैं उनको इस कल्ट ने क्या शिक्षा दी हुई है और वह दूसरों को क्या शिक्षा देगा, पिछले एपिसोड्स में हम यह सब जान चुके हैं। और रही बात विज्ञान की, तो उसकी इनको कितनी जानकारी है, हम उससे भी भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो ऐसे में पता नहीं ये लोग पिछले 2000 सालों में शिक्षा के नाम पर दे क्या रहे थे या क्या दे सकते थे। यह आप लोग स्वयं कल्पना कर सकते हैं। हमें इस पर चिंतन तो अवश्य करना चाहिए। बीते 4-5 सालों में यूरोप अमेरिका का जो भी विकास हुआ है वह एथिस्ट कम्युनिटी की वजह से संभव हुआ है, अर्थात नास्तिक लोग जो क्रिश्चियनिटी में कोई भी विश्वास नहीं रखते। वैसे तो शिक्षा और ज्ञान में कोई समानता नहीं है, फिर भी यदि सरल अर्थों में कहें तो शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक चेतना, उसके व्यक्तित्व, उसके मूल्यों को शक्तिशाली बनाती है, व्यक्ति को किसी पर आश्रित नहीं बनाती। वही शिक्षा उत्तम और सफल मानी जाएगी जब उसका उपयोग सृजनकारी और मानवता के विकास में हो, ना कि विध्वंसकारी एवं मानव मूल्यों के विनाश में हो। अब नंबर 2, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि गूगल पर चंगाई सवाल डालकर सर्च कर लीजिए अथवा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। हम कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए, आप इनकी मेडिकल व्यवस्था के बारे में सब जान जाएंगे, अच्छी तरह से जान जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अर्थात चैरिटी की, दान की और सहायता की। आइए हम इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारे भारत की आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान इन्हीं 2 बातों के अर्थों में छुपा हुआ है। आइए पहले दान को समझते हैं। यदि हम मानव शरीर को ध्यान से अनुभव करें तो यह पाएंगे कि शरीर के हर मनोभाव के साथ शरीर के ऊर्जा स्तर एवं ऊर्जा के संतुलन में परिवर्तन होते रहते हैं, और यह मनोभाव हमारे भौतिक जगत में की गई क्रियाओं का परिणाम होते हैं। और ऐसी ही एक क्रिया है दान। यह एक सकारात्मक क्रिया है। सकारात्मक क्रियाएं आंतरिक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करती हैं और ऊर्जाओं को संतुलित करती हैं। इस प्रकार कोई भी क्रिया किस मनोभाव के साथ की गई है यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षिप्त रूप से बस यही मानव जीवन का संपूर्ण सार है, जिसे मानव पूरे जीवन समझने की कोशिश करता रहता है। विस्तृत रूप से इसकी चर्चा आगे करेंगे, अन्यथा यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और विषयांतर भी हो जाएगा। तो दान की परंपरा को आरंभ करने का उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति की अथवा संस्था यदि किसी मानव हित के कार्यों में लगी हुई है तो उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाए, अथवा किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और वह समाज के प्रति अपनी ऊर्जा व क्षमता का प्रयोग सकारात्मक रूप से समाज के विकास व हित के रूप में कर सके, और यह व्यवस्था एक प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलती रहे। तो वहीं दूसरी तरफ लोभ, लालच, अवसरवादिता, नकारात्मक ऊर्जाएं, तो परिणाम भी नकारात्मक ही आएगा, जिसमें यह भाव पहले से उपस्थित हो। ऐसे व्यक्तियों को दरिद्र कहा जाता है। यदि इनको दान दिया जाए तो यह आश्रित हो जाते हैं और पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का प्रयोग गलत शक्तियां अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा से करती आई हैं और करती रहेंगी।
इसीलिए संस्कृति का महत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा दान देने वाला और ऐसा दान लेने वाला दोनों राष्ट्र के लिए विध्वंसकारी होते हैं। तो इस प्रकार इनका दान एक व्यापार अथवा षड्यंत्र ही है जो लोगों को अपने ऊपर आश्रित बनाता है। दान के प्रतिफल की आशा होना ही अधर्म है, और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये दान के बदले में क्या चाहते हैं। इसी चैरिटी को रोकने के लिए भारत सरकार ने 13,000 से ज्यादा एनजीओ बंद किए हैं, उन पर बैन लगाया है। खैर, अब आते हैं मदद अर्थात सहायता पर। जीवन में दो तरह के मार्ग होते हैं। पहला प्रिय मार्ग अर्थात वह मार्ग जो व्यक्ति सहजता से, आसानी से अपने हितों को ध्यान में रखकर, अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर, अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसका चयन करता है। जैसे व्यक्ति नदी में धारा के साथ बहने का निर्णय करता है, यह किसी पहाड़ के ढाल से उतरने जैसा निर्णय होता है जिसमें व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, इसीलिए इसे प्रिय मार्ग कहा जाता है। सामान्यतः लोग इसी का चयन करते हैं। दूसरा मार्ग होता है श्रेय मार्ग अर्थात वह मार्ग जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं के विपरीत जाकर उसका चयन करता है। यह मार्ग नदी की धारा के विपरीत बहने जैसा होता है, किसी पहाड़ पर लंबी चढ़ाई चढ़ने जैसा कष्टकारी होता है। तो अब बात करते हैं सहायता की। सहायता सामर्थ्यवान, शौर्यवान और श्रेष्ठ व्यक्ति की जाती है जिसका उद्देश्य उचित हो, उत्तम हो और योग्य हो। परिस्थितिवश अथवा नियतिवश संकट और विपरीत परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं, और जो श्रेय मार्ग का चयन करता है उसको तो इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। दरिद्र और दीनहीन चरित्र वाले व्यक्ति की अनावश्यक मदद करने से उस व्यक्ति का कोई भी लाभ नहीं होता, अपितु वह लोभी, लालची और दरिद्र बने रहने को ही अपनी योग्यता समझकर लाभ लेने को ही अवसर बना लेता है, और सहायता करने वाले को भी इसका अपयश ही मिलता है, श्रेय नहीं मिलता। इसी प्रकार सहायता यूं ही हर किसी से नहीं ली जाती, हर किसी से नहीं मांगी जाती, अपितु किसी श्रेष्ठ और उत्तम शौर्यवान व्यक्ति से ही ली जाती है। जब सीता जी का अपहरण पंचवटी क्षेत्र से हुआ था तो वह रामचंद्र जी के ननिहाल का क्षेत्र था। वह चाहते तो उसी समय संदेश भेजकर सहायता प्राप्त कर सकते थे। वह चाहते तो अयोध्या भरत को भी संदेश भेज सकते थे। तत्काल ही अयोध्या की शक्तिशाली चतुरंगिनी सेना उनके समक्ष होती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परिस्थितियों का भी विचार किया। वह वनवास में थे, उन्होंने इन लोगों से मदद नहीं मांगी, उन्होंने मदद सुग्रीव से मांगी, हनुमान जी से मांगी। उन्होंने मदद का चुनाव किया था। यह एक निर्णय था, संयोग नहीं था। मदद का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो यह विश्वास दिला दे, यह अनुभव करा दे कि अब किसी सेना, किसी खजाने की आवश्यकता नहीं, जैसे अर्जुन ने मांगी थी। अर्जुन ने नारायणी सेना को ठुकराकर एक निहत्थे कृष्ण को चुना। अर्जुन ने यह बताया कि बस मित्र का होना ही पर्याप्त है, संकट चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जैसा भी हो। तो मित्र कैसा होना चाहिए? जो किसी भी धर्म, अर्थ, मान, सम्मान, अपमान, काल और समय की सीमा से परे हो, भौतिक सीमा से परे हो। जैसे कृष्ण, उन्होंने सूत का स्थान चुना, उन्होंने रथ को हाँकने का कार्य चुना, सिर्फ इसलिए कि वे युद्ध में अर्जुन की आवश्यकता के समय उसके पास रह सकें। राम की तरह, जो गए तो सुग्रीव से मदद मांगने थे, पर पहले संकट में पड़े सुग्रीव की ही मदद करने लगे। श्रेय मार्ग में ऐसी मदद करने वाले को भी यश की प्राप्ति होती है, उसे भी सम्मान प्राप्त होता है। आपने एक कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि वह तो भामाशाह है। जब महाराणा प्रताप जंगल में अपने परिवार के साथ संकट में थे, तब महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र भामाशाह ही थे, जिनकी मदद के बाद महाराणा ऐसा खड़े हुए कि दिवेर के युद्ध के बाद अकबर ने कभी मेवाड़ की तरफ नहीं देखा। भारत की संस्कृति में तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। इंसान तो छोड़िए, जानवरों के उदाहरण मिल जाएंगे। चेतक को महाराणा प्रताप ने अपने मित्र की संज्ञा दी थी। पंडित श्याम नारायण पांडे ने बताया है कि चेतक कैसा था यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, अर्थात उसे जहाँ होना चाहिए था वह वहाँ होता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक पहले मुड़ जाता था। तो ऐसा था चेतक, जिसे महाराणा ने अपना मित्र बताया था, और चेतक का अंतिम संस्कार महाराणा ने स्वयं किया था। और यह पूरे विश्व में एकमात्र घोड़ा है जिसकी समाधि बनी हुई है। और जो भी सहायता और मित्र के इस दिव्य स्वरूप को समझ लेगा, जान लेगा, अनुभव कर लेगा, वह चैरिटी के व्यापार और षड्यंत्र को सहजता से जान लेगा। इनकी चैरिटी के आसुरी स्वरूप को अवश्य ही जान जाएगा। और रही बात दरिद्रों की,
तो वह अपने कर्मों, अपने चरित्र और अपने विचारों से ऐसे होते हैं। उनके इन गुणों में परिवर्तन के बिना उनका कोई भी लाभ नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उनकी मदद नहीं कर सकती। यही सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।